हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बैक नेक डिज़ाइन ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जो हमारा बैक नेक डिज़ाइन है ये आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। ये बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। और इसकी जो स्लीव्स डिज़ाइन है ना, इसका वीडियो हमने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी जो स्लीव डिज़ाइन है बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है, तो इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज़ का बैक नेक गला है वो बोट नेक गला रहेगा। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट स्क्रीन पर दे दिया है। अब यहाँ पर आपको अस्तर लेना है। अस्तर को आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जो फोल्ड पार्ट रहेगा वो अपनी ओर बिछा कर रख लेना है। कभी भी ब्लाउज़ की कटिंग करें तो जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख कर करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेस्ट वाइज चेक करना है। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको प्लस करके 2 इंच जितना फैब्रिक लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट है उसका और उसमें आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करके लाइनिंग पार्ट को आपको बिछा लेना है। और यहाँ पर आपको लाइनिंग पार्ट बिछाने के बाद चेक करना है जो भी आपकी चेस्ट है। तो यहाँ पर 8.5 हमारी लगभग में चेस्ट आएगी और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा और लेना है जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इतना आपको लाइनिंग पार्ट को बिछा लेना है और जो फोल्ड साइड है वो अपनी ओर रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फोल्ड पार्ट है फोल्ड पार्ट की तरफ से आपको मेजर टेप को रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लाउज की लेनी है लेंथ। ठीक है, जो भी आपके ब्लाउज की लेंथ है उतना आपको वहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो लेंथ रखी है वो रखी है 15 इंच। रेडी लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। अब यहाँ पर हमारा बोट नेक गला हम बनाने वाले हैं, तो बोट नेक गले में हमें फुल शोल्डर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी 33 चेस्ट साइज़ के लिए हम जो शोल्डर लेंगे वो लेंगे 6.5 इंच। और यहाँ पर आप लोग 31, 32, 33, 34 तक चेस्ट साइज़ तक आप लोग 6.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। अगर 36 चेस्ट साइज़ है तो आपको 7 इंच शोल्डर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम 6.5 इंच तक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जो आपने मार्क किया है मार्क की तरफ से आपको मेजर टेप रखना है और लेंथ आपको चेक करना है कि आपकी जो लेंथ है आपने बराबर ली है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लेंथ चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो ये लेंथ हमने चेक कर लिया है, हमारी सभी तरफ से लेंथ बराबर आ रही है। अब जैसे आपने शोल्डर पर मार्क किया था वैसे ही आपको एक और मार्क कर लेना है शोल्डर वाला। अब तो यहाँ पर हमारा क्लियर जो हमारी आर्मोल की लाइन रहेगी वो एकदम स्ट्रेट आएगी। तो आपको ऐसे चेक करके डबल बाल आपको वो मार्क कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्मोल की मार्किंग करेंगे तो आर्मोल आपको यहाँ पर लेना है 6 इंच। 6 इंच पर आपको मार्क कर लेना है और जो हमने मार्क किया है ना शोल्डर और आर्मोल की मार्क को आपको स्केल की मदद से मिला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्मोल की लाइन को मिला लेंगे। आर्मोल की लाइन मिलाने के बाद आपको चेस्ट का नाप लेना है। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो हमारा यहाँ पर आया है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। अब इसमें आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन 2 इंच प्लस कर लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब आपको आर्मोल की गोलाई करनी है तो 1 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर आपको आर्मोल की गोलाई कर लेनी है। जो आर्मोल की गोलाई है वो अच्छे से करनी है आपको। तो यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई कर ली है। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको आना है। जो भी आपकी कमर है तो उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 28 इंच। 28 का डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच।
7 इंच पर मार्क करने के बाद आपको 1 इंच बैक टक्स का प्लस करना है। तो यहाँ पर 1 इंच आपको टिक कर लेना है। फिर आपको सिलाई मार्जिन लेना है। जो हम सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, तो 2 इंच पर यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। सिलाई मार्जिन का मार्क करने के बाद आपको दोनों लाइनों को, चेस्ट एंड कमर की लाइन को आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइन को मिला लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर मिला लेना है। जो फिटिंग की मार्किंग है उसको हम बाद में मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका फोल्ड साइड है ना, फोल्ड साइड से आपको मेजर टेप को रखना है। और यहाँ पर जो फोल्ड पार्ट है हमारा, वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है शोल्डर पर। यहाँ पर हम लेंगे नेक विथ 3.5 इंच, हाफ इंच ही आपको 0.5 इंच छोड़ देना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर आपको गले की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर जो गले की लेंथ हमने रखी है 10 इंच। अब आपको मेजर टेप को घुमाना है और गले की विथ जो हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 3.5 इंच। 3.5 इंच पर आपको चौक से मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको शोल्डर वाली मार्किंग को और नीचे की मार्किंग को स्ट्रेट स्केल से मिला लेना है। तो यहाँ पर हम मार्किंग को मिला लेंगे। अब आपको मार्किंग मिलाने के बाद चेक कर लेना है कि 3.5 इंच हमारा बराबर है कि नहीं है। मार्किंग आपको दोबारा चेक करते जाना है। यहाँ पर हमने जो हाफ इंच छोड़ा था वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और 3.5 इंच पर आपको मार्क कर देना है। बोट नेक लेंथ मार्क रहेगी ये हमारी। अब यहाँ से आपको एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद अब आपको जो हम बोट नेक गले का शेप देने वाले हैं, तो दोनों साइड से आपको चेक कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको जो बोट नेक गला रहेगा उसका शेप देना है। तो आपको मेजर टेप को लेना है और कॉर्नर में आपको रखना है और यहाँ पर आपको 1.5 इंच पर एक टिक करना है और स्केल से आपको लाइन मिला लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्केल लेना है और स्केल से आपको लाइन को मिला लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉट डॉट करते हुए मार्किंग करनी है गले की। डॉट डॉट कर लेना है। डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पर आपको लाइन को एकदम डार्क कर लेना है। लाइन जो हमारी रहेगी बोट नेक की, वो लाइन आपकी प्रॉपर गोलाई में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बोट नेक गले की मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग के बाद आपको फोल्ड साइड से मेजर टेप को रखना है और 1 इंच, लगभग 1 इंच या 1 इंच से 1-2 सूत कम भी ले सकते हैं। तो 1 इंच पर यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। अब जो ये हमने मार्किंग किया है, फिर आपको गले के कॉर्नर पर जाना है। यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे 2 इंच पर, और यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है कॉर्नर की ओर से। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है 2 इंच वाली। अब यहाँ से आपको डॉट डॉट करना है। तो यहाँ पर आपको अगर और डीप गला करना है तो आप लोग कर सकते हैं, जितना ब्रॉड जिसको पसंद है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग ब्रॉड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 33 चेस्ट के लिए तो इतना ही ब्रॉड काफ़ी है। अगर आप लोग 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो और ब्रॉडिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे मार्किंग की है वैसे आपको गले का शेप दे देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे की ओर से 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच से प्रॉपर तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको इसकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद अब आपको कर लेनी है गले की कटिंग। जो हमारी गले की कटिंग रहेगी उसको आपको पूरा कट नहीं करना है एंड तक।
यहाँ से आपको कट नहीं करना है, ऐसे कट करना है कॉर्नर की ओर से, क्योंकि जो हमारा कटिंग किया हुआ जो पार्ट हमने निकाला है साइड में, उसको आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखना है। डबल फोल्ड में यहाँ पर आपको पेस्टिंग पेपर लेना है और फोल्ड से फोल्ड साइड मिलाते हुए, दोनों को एक तरफ से फोल्ड साइड से मिलाते हुए, और जो हमारा लाइनिंग पार्ट है उसके बिल्कुल पास से आपको चॉक से मार्किंग कर लेनी है। पूरे लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपका गला है वैसे वैसे यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। अब आपको डार्क चॉक करने के बाद नीचे की ओर से लगभग 1 इंच की डिस्टेंस से आपको दूरी से 1 इंच की दूरी से आपको एक और मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपको चॉक से अच्छे से डार्क करते हुए 1 इंच की दूरी से हम एक और मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब यह वाली मार्क करने के बाद, और जो हमारे शोल्डर पर रहेगा वहाँ से आपको बिल्कुल बराबर लेना है। यहाँ पर आपको कट कर लेना है। सबसे पहले आपको बाहरी एरिया कट करना है, और यहाँ पर हम कट करने के साथ साथ में हमारा जो पेस्टिंग पेपर है इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको जो हमने मेन मार्किंग करी थी उस मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। अच्छे से कटिंग करनी है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। अब आपको इसको ऐसे पलटना है और यहाँ से आपको कट कर लेना है। अब इसको आपको लाइनिंग पार्ट के ऊपर बिछा कर देखना है। तो यहाँ पर आपको लाइनिंग पार्ट के ऊपर चेक कर लेना है, और इसको यहाँ पर आपको कर लेना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसको आपको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी हम करेंगे सिलाई। तो सिलाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारा पेस्टिंग पेपर था उसको पेस्ट कर लेना है, और मेन फैब्रिक को आपको सीधा बिछाना है, और सीधे के ऊपर आपको बिछा लेना है लाइनिंग पार्ट को। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले डोरी कट कर लेनी है। तो डोरी को हम गुम सिलाई में डालेंगे। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको डोरी ले लेनी है, जितनी जिसकी लेंथ लेते हैं आप लोग। अब यहाँ पर आपको डोरी को अंडरग्राउंड डालना है स्टिचिंग करते समय, और 2 से 3 आप लोग यहाँ पर अल्पिंस लगा लें। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर हम करेंगे सिलाई। अब सिलाई को हम रोकेंगे और डोरी को डाल लेंगे। तो यहाँ से आपको डोरी को डालना है, अच्छे से कॉर्नर की तरफ मिला लेना है डोरी के लिए। यहाँ पर हम डोरी को मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अच्छे से 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर हम करेंगे सिलाई। तो ऐसे ही आपको पूरे गले पर यहाँ पर कर लेनी है सिलाई। और यहाँ पर आपको जब सिलाई करें तो ध्यान रखें जो आपका पेस्टिंग पेपर है वो इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए, और पेस्टिंग पेपर का खास कर ध्यान रखें। और आपको लाइनिंग पार्ट को और मेन फैब्रिक को संभालते जाना है, और दूसरी साइड की भी हम ऐसे डोरी डाल लेंगे, और अच्छे से डोरी को आपको पकड़ के रखना है। और जो सिलाई का टाँका है थोड़ा छोटा रखें, तभी आपकी डोरी मजबूती से स्टिच हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे गले पर सिलाई करने के बाद धागे को कर लेंगे कट। अल्पिंस को आपको निकाल देना है, और यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले के बीचों बीच उसको आपको कट कर लेना है। तो आपको जो आपका लाइनिंग पार्ट है उसके बराबर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। पूरे गले के एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको यहाँ पर कट कर लेना है, और गले में आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि आपका जो गला है अच्छे से पलटा जाए फिनिशिंग से। कट लगाते समय ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको अस्तर को पलटना है, और डोरी को हल्के हाथ से पलटें,
और यहाँ पर आपको पूरे अस्तर को पलट लेना है फिनिशिंग से। तो यहाँ पर हम पूरे अस्तर को पलट लेंगे। पलटने के बाद आप लोग गले की फिनिशिंग देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर हमने गला पलट लिया है और डोरी भी हमने गुम सिलाई में डाल ली है। हमारी डोरी सीधे या उल्टी साइड से कहीं से भी नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर आपको पूरे गले पर टॉप स्टिच कर लेनी है। एकदम किनारे से सिलाई करेंगे। पूरे गले पर आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है अच्छे से। तो यहाँ पर हमने पूरे गले पर सिलाई कर ली है। ऐसे ही आपको पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। अब आपको अस्तर की तरफ से चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर हम कर लेंगे सिलाई। और आपको शोल्डर से धागा लेना है और लेते हुए यहाँ पर धागे को कर देना है कट। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपको कट कर देना है लाइनिंग पार्ट के बराबरी से। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब बैक आपको टक्स डाल लेना है। दोनों टक्स यहाँ पर हमने डाल लिए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा गला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका गला है गले को अच्छे से हाथ से संभाल लेना है। और अब हमने यहाँ पर लगाएंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 1 इंच। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर हम कर लेंगे सिलाई। कभी भी कमर पट्टी में अगर बीच से जॉइंट लगाएं तो कमर पट्टी को आपको सीधे पे सीधा रखना है। और पट्टी को पलटते हुए आपको एक और सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर पूरी कमर पर आपको सिलाई कर लेनी है। धागे को कर देंगे कट। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। पट्टी को पलटना है, 1 एंड 2 फोल्ड करना है। और यहाँ पर आपको एकदम किनारे से सिलाई कर लेनी है पूरी पट्टी पर। जो सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग से करें पूरी कमर पट्टी पर। धागे को कर लेंगे कट। यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं लटकन। तो लटकन की जो चौड़ाई रखी है 3x3 रखी हुई है। अब आपको लटकन्स बना लेने हैं। हमारे पास फैब्रिक कम था तो हमने एक एक ही लटकन्स डाले हुए हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा फैब्रिक बचता है तो 3-3 लटकन कम से कम बनाएं। ठीक है, 3-3 लटकन्स आप लोग बना लीजिएगा ये वाला। तो यहाँ पर हमने एक लटकन्स बना लिया है। ऐसे ही आपको दूसरा भी बना लेना है। तो लटकन्स भी यहाँ पर हमने बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर हमारी वीडियो से कोई मदद मिली हो, अगर हमारे ब्लाउज की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।